नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र या सिद्ध करो n/v-1/u बराबर n-1/r। ये हमें फॉर्मूला सिद्ध करके लाना है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और इसके जो आगे वाले आर्टिकल हैं वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यानी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो आइए हम इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस चित्र को समझना है। तो इस चित्र में हमने क्या क्या किया है वो हमें क्या करना है, उसमें थ्योरी में लिखना होता है और हम इस चित्र को कैसे बनाया है या क्या क्या हमने जो किया है वही हमें उसमें लिखना होता है। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, एक गोली अवतल पृष्ठ लिया और उसके एक तरफ सघन माध्यम ले लिया है और दूसरी तरफ विरल माध्यम ले लिया है। अब सघन माध्यम का मतलब आप जानते ही हो, जैसे कि कोई कांच या जल यानी घना, कोई चीज़ घनी है तो ये मैंने यहाँ पे कांच ले लिया या मान लीजिए जल ले लिया, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे विरल माध्यम में एक वायु ले लिया, यानी मैंने लिख लिया यहाँ वायु, तो ये विरल माध्यम हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ बिंदु सी है एक, जो कि इसका वक्रता केंद्र है और इस वक्रता केंद्र सी से इस पृष्ठ पर एक लंब खींचा। ये मैंने एक डॉटेड लाइन में एक लंब दिखाई दे रहा होगा, एन, यहाँ पे एक एन और दे दो इसे, ठीक है ना, सी एन एक लंब है। उसके बाद इसके कुछ दूरी पर यानी इस अवतल पृष्ठ से u दूरी पर एक बिंदु आकार की या छोटी सी एक वस्तु और रखी है, जो कि इसके साथ अल्फा कोण बनाते हुए ये प्रकाश की किरण इस पर क्या हो गई, परावर्तन हो गई, यानी आपतित हो गई। और इस अपवर्तन के पश्चात ये किरण इसके अभिलंब की ओर झुक गई। क्या हो गई, इस अभिलंब की ओर झुक गई। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो जब एक प्रकाश की किरण जाती है तो ये इस अभिलंब के और ये इस किरण दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो आई है, ठीक है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। और ये जो पीछे जो कोण बनता है ये आर अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे पीछे बढ़ाने पर इस मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु आई पर ये आपस में काटते हैं और इनके बीच में जो कोण बनता है उसे बीटा दे दिया। उसके बाद बिंदु सी पर ये कोण गामा बनाता है अभिलंब। उसके बाद हमें कैलकुलेशन शुरू करनी है और एक काम और किया है कि बिंदु ए से इस मुख्य अक्ष पर एम बिंदु पर एक अभिलंब डाला जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है। उसके बाद हमें एक काम करना है, अब इसमें एक त्रिभुज लेना है। सबसे पहले त्रिभुज ओ ए सी में, तो त्रिभुज ओ ए सी में हमें ये कोण ये अल्फा है और ये वाला कोण इसका आई है, ये वाला कोण आई, और ये इसका बाह्य कोण गामा है। तो एक बाह्य कोण यानी एक त्रिभुज के बाह्य कोण का योग अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी गामा बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस आई। तो आई का यहाँ से मान निकालेंगे तो अल्फा माइनस गामा आएगा। इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 दे दो। इसी प्रकार हमें क्या करना है, आई ए सी एक और त्रिभुज लेना है, त्रिभुज आई ए सी में। तो आई ए सी में भी ये गामा बाह्य कोण है। तो इस बाह्य कोण के लिए अंतः कोण कितने हो जाएंगे, एक बीटा हो जाएगा, एक हो जाएगा ये स्मॉल आर। अब स्मॉल आर ये कोण यहाँ कैसे आया, क्योंकि जब ये अभिलंब की ओर झुकता है तो यहाँ कोण स्मॉल आर बना और ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में ये बराबर होते हैं। तो ये इसका सामने वाला कोण ये बनेगा, तो ये आर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से गामा बराबर बीटा प्लस आर, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर बीटा माइनस गामा आएगा, इसे समीकरण 2 देंगे। अब उसके बाद हमने पढ़ा है प्रकाश के अपवर्तन में स्नेल का नियम। प्रकाश के अपवर्तन में स्नेल का नियम क्या होता है, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। इसके बाद हमने ये इसमें छोटे कोण के लिए क्या पढ़ा है, यदि कोण छोटे हों, कैसे हों, छोटे कोणों के लिए, तो छोटे कोणों के लिए स्नेल का नियम हो जाता है एन बराबर आई अपॉन आर। अगर इसमें ये मान हम रख दें, यानी मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे ये मान इसमें हमें रखने हैं। तो एन बराबर क्या आएगा, आई का मान क्या है, आई बराबर होता है निकाला हमने अल्फा माइनस गामा, यानी अल्फा माइनस गामा अपॉन बीटा माइनस गामा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा एन बीटा माइनस गामा बराबर अल्फा माइनस गामा। ये इक्वेशन दे दो थर्ड। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें
और एक और त्रिभुज लेना है कि जो ये समकोण त्रिभुज बनना है, इस मुख्य अक्ष पर इस एच डैश यानी इस एच लंबाई के इस लंब ने इस पर क्या एक समकोण त्रिभुज बनाया और हमें ये त्रिभुज लेना है ए ओ एम में। तो समकोण त्रिभुज ए ओ एम से, इससे हमें ये अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर टेन अल्फा, यानी टेन में क्या होता है, लाल बट्टे गग्गा से देखेंगे लंब बट्टे आधार, यानी लंब इसका क्या है ए एम, तो लिखेंगे ए एम अपॉन आधार इसका क्या होगा ओ पी या पी ओ पी। अब हमें पता है कि टेन, अब छोटे कोण के लिए क्या होता है कि टेन हट जाएगा तो अल्फा बराबर रह जाएगा यहाँ पे एच अपॉन माइनस के यू। अब माइनस के यू क्यों आया? क्योंकि बाईं ओर मापी गई दूरियां हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो ये बाईं ओर है, इसके इस पृष्ठ के बाईं ओर यू है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू है, तो मैंने यू ले लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी इसका आधार है इस बिंदु से ओ बिंदु से पी तक का, यानी एम तक का। बात एक ही है, वो एक इसका क्या है थोड़ी सी दूरी पर है, उसे एक ही मानते हैं। तो यू इसकी क्या है दूरी आधार, तो नेगेटिव ये ले लिया मैंने, तो अल्फा बराबर माइनस एच अपॉन यू आ गया। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज ए आई एम में, ए आई एम में। तो समकोण त्रिभुज ए आई एम में ठीक इसी प्रकार टेन बीटा बराबर क्या आएगा एच अपॉन माइनस के वी। एच क्या है लंब है और यहाँ से यहाँ तक की आई से एम तक की दूरी वी है और मैंने माइनस के वी लिखी है क्योंकि ये बाईं तरफ है। तो बीटा बराबर आ गया माइनस के एच अपॉन वी। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे तथा समकोण त्रिभुज ए सी एम में गामा का मान निकालेंगे। तो टेन गामा बराबर माइनस एच अपॉन आर। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि आर यानी इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो भी बाईं ओर है, और यहाँ से गामा का मान निकालेंगे तो माइनस एच अपॉन आर आएगा, माइनस एच अपॉन आर। अब ये तीनों मान अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण 3 है, इसमें हमें अल्फा बीटा गामा के मान रखने हैं। तो एन जैसे का तैसा अल्फा, यानी पहले एक काम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर लो इसे, तो एन बीटा माइनस एन गामा बराबर अल्फा माइनस गामा। गामा एक तरफ कर लो, बीटा उधर कर लो, तो ये आएगा आपका एन बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा प्लस एन बीटा। इसमें से एन गामा, इसमें से गामा कॉमन ले लो, तो एन बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा माइनस 1 प्लस एन। तो एन बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा एन माइनस 1। अब इसके मान रख दो। बीटा का मान क्या है माइनस के एच अपॉन वी, माइनस अल्फा का मान माइनस एच अपॉन यू बराबर गामा का मान माइनस एच अपॉन आर और ब्रैकेट में एन माइनस 1 जैसे का तैसा। अब इसमें हमें क्या करना है, एच ऊपर से कॉमन ले लो, तो ये आएगा एच बाहर निकाल लो, तो एन अपॉन वी माइनस में और प्लस 1 अपॉन यू बराबर माइनस एच अपॉन आर ब्रैकेट में एन माइनस 1। एच से एच कैंसिल, ये बचेगा 1 अपॉन यू माइनस एन अपॉन वी बराबर माइनस 1 अपॉन आर और एन माइनस 1। इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, तो एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर माइनस 1 अपॉन आर ब्रैकेट में एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, अब क्या बचा एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन आर ब्रैकेट में एन माइनस 1। यही आर्टिकल हमें सिद्ध करके लाना था, तो ये आपका आर्टिकल सिद्ध हो गया। एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन आर ब्रैकेट में एन माइनस 1, ये आर्टिकल है आपका। ठीक है,
अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। ठीक है, कितनी देर की है गई? 10 मिनट।